ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया टॉपिक। शो दैट हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है दैट मीन्स ए दैट मीन्स बी, ए को किससे प्रोडक्ट करना है, बी से, और इज नॉट इक्वल टू बी ए, इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो लेट्स से दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स 5 1 6 7, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, बी मैट्रिक्स है 2 1 3 4, और यहाँ पे क्या है बी और ये ए, और हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए। और जब मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी मल्टीप्लिकेटिव में, तो मैंने क्या बोला था कि ए बी मैट्रिक्स कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो अब हमें इसको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो लेट्स से ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 5 1 6 7। तो इसको अगर मैं ए मैट्रिक्स मानूं और इसको मैं बी मानूं बी, ठीक है। तो पहले प्रूव करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड। तो नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या यूज होता है, आपको बताया था फार्मूला कुछ मैंने, a11 इनटू इसका भी a11 है ना, प्लस a12 और इसका a12 इनटू a21, ये कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स इट। प्लस अब ये वाला एलिमेंट फाइंड हो जाएगा हमारे पास। अब किसकी बारी है, इसकी। तो हर एक एलिमेंट को ऐसे फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है, ऐसे, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी। अगर आपको डाउट है तो उसको डी कर लो, इसको क्या कर लो, अब क्लियर हो गया, ठीक है। एक एलिमेंट ए से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो दैट्स इट 5 * 2 5 * 2 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 5 * 2 प्लस 5 को किससे प्रोडक्ट करा 2 से, अब -1 को किससे करेंगे 3 से, -1 * 3, ठीक है। अब इस एलिमेंट की बारी है, तो मैं क्या बात है 5 * 1 प्लस -1 * 4, 6 * 2 सेम ऐसे करेंगे, 7 * 3 6 * 1 7 * 4, तो क्या बन के आएगा इसका, मोबाइल छोड़ ये तो मैंने ले लेना मोबाइल, बंद करने की ध्यान देना, ठीक है। कोई बात नहीं, घर वाले फोन करें तो बाहर जाके बात करें, ठीक है, बाहर जाके बात करें फिर आ जाना, ठीक है। जब भी फोन आए तो बाहर जाके बात करके फिर आ जाना, ठीक है। ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बच्चे और दूसरी। देखो 5 * 2 10 और -3 10 -3 माइनस प्लस माइनस 5 -4, ठीक है ना। 6 2 12 प्लस 7 21 6 और 28, तो 2/2 मैट्रिक्स ही बन के आ रही है। 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 12 33 आ रही है इधर 34, ठीक है। तो ये आपके पास 2/2 मैट्रिक्स बन के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड टेकिंग, अब कौन सी लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज देखी, यहाँ पे क्या लिया होता, ए बी लिया होता, तो यहाँ पे क्या लिया होगा बी है ना। तो ए बी इंटू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इंटू ए इन केस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये कम्यूटेटिविटी प्रूफ नहीं करता इन केस ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स में। अच्छा 2 1 3 4 है, अब इसको मैं सीधा करता हूँ, ठीक है, सीधा शॉर्टकट मैथ करते हैं। 5 2 10 1 प्लस 6, उसके बाद 2 * 1 -2 प्लस 7, ठीक है। 3 5 15 4 6 3 5 3 -3 4 7 20। तो आपके पास ये भी 2/2 ऑर्डर आया, 16 आया, माइनस इधर 5 आएगा, प्लस का 5, इधर आपका आएगा 29 और इधर 25, 39 आएगा, ठीक है 25, तो 2 × 2, ठीक है। आपके पास मैट्रिक्स क्या बन के आई 16 5 39 25, और इस मैट्रिक्स को देखो इक्वल है, तो देयरफॉर इधर आगे लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, ये वाली साइड कभी भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी इन केस ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कब आ सकती है, कब इक्वल आगे करिए, कब इक्वल आ सकती है, जब मेरे पास डिवीजन में भी आ सकती है, जब मेरे पास ये भी है मैट्रिक्स और ये भी है मैट्रिक्स। जब हम ए स्क्वायर करते हैं ना, ए स्क्वायर तो कैसे करेंगे, a into a करेंगे, a to a, तो उस केस में अगर a into a is equal to a into a तो इक्वल हो सकते हैं भाई, ये भी तो a स्क्वायर आ रहा है, ये भी तो a स्क्वायर आएगा,
ठीक है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बस ये थोड़ा। तो लास्ट में लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, प्रूव कर दिया आपने कि ये साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? उतारना है, ठीक है, नहीं उतारना, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट कर लोगे, सेकंड वाला पार्ट कर लोगे, इसको कर दूं अब? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if I is equal to identity matrix, if a is equal to 2 0 1, बड़ा वो केस आ गया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ, 2 3 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, 2 3 1 है। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करनी है? हमें एक चीज प्रूव करनी है, क्या? ये वाली चीज, ये वाली चीज। तो ये वाला a स्क्वायर आएगा कहां से? a into n। ठीक है, जैसे हम दो सेट का क्या करते थे, a यूनिट a करते थे, तो क्या आता था? तो यूनिवर्सल सेट ही आता था, a ही आता था। हां, इसका करना है स्क्वायर, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है a का a के साथ, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ और 6 को मल्टीप्लाई करना है i के साथ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे कौन सी यूज होगी? 3/3, क्योंकि 3/3 केस है, आइडेंटिटी भी 3/3 चलेगी। अगर 2/2 होगा, आइडेंटिटी भी 2/2 चलेगी। देखो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के समझना है क्वेश्चन को। तो इधर दिया क्या उन्होंने क्वेश्चन में, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये चीज क्या करनी है? निकालनी। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन में एक चीज दी हुई है, पहले वो लिखिए, गिवन दैट ए मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है? 2 0 1 2 1 3। बच्चे इसका ऑर्डर कितना है जतिन? शाबाश, 3/3 ऑर्डर। फाइंड क्या करना है? 2 फाइंड 5 a square minus 5a plus 6i। I that means identity matrix। I किसके लिए यूज होता है? आइडेंटिटी के लिए। अच्छा, a square तो आपके पास है नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो we need to find the a square, we need to find the a square। आइडेंटिटी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, a square नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? a square की फाइंड करने की। तो सॉल्विंग करूं पहले मैं a square, सॉल्विंग a square, फिर जो a square आएगा उसको पुट कर देंगे इसमें, है ना? जो भी वैल्यूज आएगी स्क्वायर की उसको पुट कर देंगे इसमें। तो a स्क्वायर कैसे होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्रॉस a, a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्रॉस a। तो लेट्स से a क्रॉस a कितना होता है? a स्क्वायर होता है, a क्रॉस a स्क्वायर होता है। a मैट्रिक्स यहां से उठाओ, a मैट्रिक्स यहां से उठाओ और इसको इसके साथ ही क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, इसको इसके साथ ही क्या कर देना है? सर इनका स्क्वायर करते हैं फिर ना, स्क्वायर नहीं चलता मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में स्क्वायर नहीं चलता, स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं चलता, उसको ऐसे निकालना पड़ता है। जैसे 2 है तो सीधा कर देते थे 4, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। 2 बार लिखना पड़ेगा। हां, अब देखो इसको डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट करिए, आपको वो सब पता है, है ना? तो 2 * 2 4 प्लस 0 * 2 0, 1 * 1 1। समझ आए? नहीं है, नहीं है। देखो 2 * 2 4, 0 * 2 0, 1 * 1। हां सर, पता चला? तो ये वाला रूल है, a11 * b11 प्लस a12 * b21 प्लस a13 * b31। ठीक है, हमें क्या करना होता है? ये वाला फार्मूला लगाना होता है हर एक एलिमेंट पे, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आगे देखो, ये वाली टर्म है 2 * 0 0, 2 * 0 0, 0 * 1 0, 0 * 1 0, 1 * -1 माइनस का 1। ठीक है, अब अगेन 2 * 1 2, 0 * 3 0, 1 * 0 0। ठीक, अब देखो ये वाली, अब इसकी टर्म है, अब इसकी किसकी बारी है? इसकी। तो 2 * 2 4, 1 * 2 3 * 1 3, है ना? तो 2 * 0 0, 1 * 1 1, 3 * -1 -3, है ना? उसका देखो 2 * 1 2, 1 * 3 1 * 3 3, 3 * 0 0। ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं? रो, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, सेकंड कॉलम। जब सेकंड कॉलम की बारी आएगी, रो तो फर्स्ट ही होगी, लेकिन उसके एलिमेंट के साथ उनका प्रोडक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये वाला फार्मूला चलाना है हर केस में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो 1 * 2 2, -1 * 2
माइनस का 2, 0 into 1 0, 1 into 0 0, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 और यहाँ पे 0, ठीक है 0 लिखो -0 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। देखो 0 into 1 0 ऐसे, 1 into 1 1, -1 into 3 माइनस का 3, 0 into 0 0, तो 3/3 मैट्रिक्स थी ये। देखो क्या बन गया है a स्क्वायर हमारे पास, 4 और 1 5, -1 और 2, अच्छा 4 और 2 6 और 3 9 9 9, और 3 में से 1 निकाले माइनस का 2, 5/0 -1 और माइनस का 2। अब देखो 3/3 मैट्रिक्स आ गई। वी नीड टू फाइंड द ए स्क्वायर। अच्छा अभी अनिल बोल रहा था कि विशाल अनिल ना, अनिल बोल रहा सर इधर हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब डायरेक्ट करते तो ये वैल्यू होती नहीं आती, तो क्वेश्चन गलत हो जाता। बस अब ये चीज फाइंड कर दिया, वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, नाउ a स्क्वायर -5a + 6i, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मालूम है, इसको इक्वेशन 1 मालूम बच्चे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड a एंड i इन इक्वेशन 1। अब इधर ध्यान देना, ये a हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है, a स्क्वायर हमने फाइंड करा विद हेल्प ऑफ a, और i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 3/3, अगर इधर मैट्रिक्स 3/3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी कौन सी आएगी, 3/3, 2/2 नहीं आएगी। अब देखो a स्क्वायर कितना है हमारे पास, इधर हम राइट भी करेंगे, a स्क्वायर -5a + 6i इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये a स्क्वायर आया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और माइनस का 2, ठीक है। आगे अगेन 5a है तो -5 a कितना है हमारे पास, 2 है 0 है 1 है 2 1 3 1 -1 और 0, ठीक है। उसके बाद आगे +6, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइए, तो तीनों कार्ड सिमिलर है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। देखो सबसे पहले इसको एज इट इज लिखो, 5 -1 2 9 -2 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो 3/3 मैट्रिक्स लगेगी, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स 3/3 है। अगर ये 2/2 हो ना तो इधर भी 2/2 बन जाएगी, ठीक है। तो उस केस में कैसे लिखोगे, 1 0 0, ठीक है। अच्छा प्लस -5 × 2, माइनस बाहर ही रखो, माइनस अंदर ही लो, 5 × 2 10, 5 × 0 0, है ना, 5 × 1 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 माइनस का 5 0, है ना। प्लस इधर क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे बच्चे, प्लस या माइनस, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट प्लस माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स बन के आ जाएगी हमारे पास। तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 5 माइनस है इधर तो माइनस लगाएंगे 10, प्लस है 6, ठीक है, प्लस है -1 है 0 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है -5 है प्लस 0 है ना, प्लस क्या है 0, 9 है -10 है, 9 -10 प्लस 0, उसके बाद -2 -5 प्लस 6, ठीक है, 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 -5 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद -2 -0 प्लस 6, तो आपके पास बन के क्या है, देखो ध्यान दो, 5 में से 10 निकाले 4, यहाँ अकॉर्डिंग टू गोडामास भी लगा सकते हो, 6 और 5 15 6 और 5 15 होते हैं, 6 और 5 11 में से 10 निकाले तो कितना रहेगा, 1 रहा प्लस का, क्योंकि 10 किसका है, माइनस का, बड़ी किसकी है, प्लस की। यहाँ पे क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, क्या रहेगा, 5 में से 2 निकाले -3 -1, तो -1 -3 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 -2 6 4, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, ये आपके पास आ गई, ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स वैल्यू आ गई आपके पास निकल के। वैल्यू यही बचे, समझ आया क्वेश्चन को क्या किया आपने,
समझ आया? किस चीज को समझ आया? समझ आ गया? आगे वाला चले? ठीक है, वेरी गुड। समझ आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लास्ट में एक चीज लिख देना इधर। क्या लिखोगे? छोटी सी चीज लिखोगे लास्ट में। क्या लिखोगे? नाउ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये चीज लिखोगे लास्ट में। बुक कहते तू लेट क्यों हो गया? तू किसकी बुक लेके गया था? जतिन की। मैं तुम किसी और की लेके गए थे बेटा? वो बुक बाहर होता है। हाँ तो बस इसको ही पढ़ जा, पुराने तेरे लाइफ काम करेंगे वो बुक। घर में होता घर में पड़ी होगी है। इसके पास है जतिन। ठीक है, इधर बैठ जा। इधर इधर आ जा। इधर आ जा। इधर तू साइड में मिलता नहीं। मिल जाता है, वो पीछे से मिल जाता है। तो यहाँ पे नहीं है। चल कोई बात नहीं। समझ आया इस क्वेश्चन का? ये तूने किया है, क्वेश्चन पहले नहीं करवाए हैं तेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन की किसी को 100% समझ आ गया है? क्लियर है? इस ये वाले क्वेश्चन पेपर में यही वाले क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के। ठीक है, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि पहले आपको a स्क्वायर फाइंड करना है, फिर आपको a फाइंड करना है। ठीक है, हाँ। इधर क्यूब है, स्क्वायर है, फिर क्यूबिंग पहले a क्यूब, पहले आप a into a स्क्वायर निकालो, फिर उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर दो, बस। लेकिन वो प्रूव करना है जीरो के इक्वल है। ये प्रूव नहीं करना था जीरो के इक्वल है कि नहीं है, उसको प्रूव करना पड़ेगा दिस इज आल्सो जीरो। ठीक है, उसको प्रूव करना है दिस इज आल्सो जीरो। करवाता हूँ वो क्वेश्चन भी मैं। ठीक है, जीरो तो वैल्यू आएगी तो जीरो आएगी। जीरो नल मैट्रिक्स आएगी, वो करवाता हूँ क्वेश्चन। रब कर दो। आदित्य क्वेश्चन निकालना आगे वाला है तुझे। निकाल। हाँ ये वाला कर दो। रब डाले सभी ने। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। किसकी बारी है? 16 की है। 17 कर लिया हमने, 15 कर लिया, 16। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। इफ a इज इक्वल टू, a क्या बोल रहा है? वो a क्या बोल रहा है? a आपको बोला जा रहा है कि 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये आपके पास A मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? A मैट्रिक्स। हर्षित इधर फोकस करो, बाद में आपको मुश्किल आएगी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आल्सो a। ये क्या चीज है आपके पास? ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आदित्य बताएगा कि a स्क्वायर और a क्यूब को कैसे फाइंड करना है। ये बताएगा क्योंकि इसने पढ़ा हुआ, बोल रहा ना मैंने पढ़ा हुआ। बताओ बच्चे, कैसे फाइंड करना है a क्यूब और a स्क्वायर को? इसको कैसे फाइंड करना है ना? तो पहले a का क्यूब करना है ना, उसको निकालेंगे तो पहले a का स्क्वायर, फिर उसके साथ a का क्यूब करोगे। ये सॉल्यूशन। तो आपको चीज गिवन में दी है तो वो हमेशा लिखिए। गिवन दैट a इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये a क्यूब है, सॉरी a है। ये क्या है? कौन सी मैट्रिक्स है? a मैट्रिक्स। और 3/3 मैट्रिक्स है ये। हर्षित ध्यान दे दो, 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल करनी है? 0 के इक्वल। किसके इक्वल करनी है? 0 के इक्वल। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? 0 के। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करना है भाई, ध्यान दो। 0 के इक्वल करेंगे इसको। अब देखो फाइंड क्या करना पड़ेगा? सॉल्विंग। We need to find पहले a स्क्वायर को, पहले किसको करना पड़ेगा? a स्क्वायर को। ठीक है, उसके बाद किसको करना पड़ेगा? a क्यूब को। तो पहले हम फाइंड करते हैं a स्क्वायर करना। पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर a क्यूब फाइंड करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर आ जाएगा तो कर लेंगे ना आराम से। देखो a into a स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर होता है इसके बराबर। इधर मैं a क्रॉस a लिखूं, कितना आएगा? 1 0 2 0 2 1 2 0। ठीक है, उसके बाद 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आपके पास इधर कर दो भाई सीधा आगे में, है ना? तो 1 into 1 कितना आ रहा है? 1। 0 into 0 0, 2 into 2 4, 0 into 0
1 into 0 0 है ना, 0 into 2 0, 2 into 0 0 है ना, 1 into 2 2, 0 into 1 0, 2 into 3 6। समझ आ गई इसकी? ये वाला कैसे आया, ये वाला 6 कैसे आया? देखो 1 को किया 2 से तो 2 आया, 0 को किया 1 से 0 आया, 2 को किया 3 से कितना आया 6 आया। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल में करवाया हूँ ये मल्टीप्लाई फॉर्मूले के। 0 into 1 0, 2 into 0 0, 1 into 2 2, उसके बाद 0 into 0 एक मिनट यहाँ पे 0 into 1 0, 2 into 0 0, 1 into 2 2, ठीक है। 0 into 0 0, 2 into 2 4, 1 into 0 0, ठीक है। उसके बाद 0 into 2 0, 2 into 1 2, उसके बाद 1 into 3 तो इधर क्या आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। उसके बाद 2 into 1 2 into 1 तो 2, 0 into 0 तो 0, 3 into 2 कितने तरह से 3 into 2 6, इधर क्या आएगा 6 तो 2 into 0। अब आगे वाले प्रोसेस में चलाना है तो 2 into 0 करना है इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना। सेकंड कॉलम की अगर बात आ रही है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 into 0 0, 0 into 2 0, 3 into 0 2 into 1 2, 3 into 0 0, ठीक है। उसके बाद 2 into 2 4, 0 into 1 0, 3 into 3। आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर क्या आ गया देखो इधर 5 आ गया, 0 आया 8 आया, 2 आया 4 5, 6 to 8 0 13, ये आपके पास ए स्क्वायर आया 3/3। ए स्क्वायर आ गया 6 ए स्क्वायर। अभी बाद में करेंगे, अभी ए स्क्वायर फाइंड किया बस। अभी हमें एक और चीज करनी पड़ेगी ए क्यूब। कौन सा करना पड़ेगा ए क्यूब। कर दो साहब इसको कर दो ना। अब आगे करना है फाइंड हमें ए क्यूब। तो सॉल्विंग ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, किसकी आ गई ए स्क्वायर की, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, लो इसको डब्बे में बंद करके आगे ना है ना। अब करना है सॉल्विंग ए क्यूब। सॉल्विंग ए क्यूब तो ए क्यूब किसके इक्वल होता है ए टू ए स्क्वायर के इक्वल होता है, ए टू ए स्क्वायर के इक्वल होता है ए क्यूब इसके इक्वल होगा, ए क्यूब इसके इक्वल होगा। कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, ए स्क्वायर इनटू ए कर सकते हो, ठीक। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ए। तो हम पहले क्या लिखेंगे ए स्क्वायर 5 है 0 है 8 है 2 है 4 है 5 है 6 8 0 13। बड़ा मिस किया बात है। उसके बाद ए कितना आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आपके पास ए है। दोनों का ऑर्डर कितना बचे 3/3। तो आपके पास क्या आएगा देखो 5 1 5 0 into 0 8 2 16 5 0 0 0 2 0 8 0 0 5 2 10 0 into 1 0 8 3 24। अब इसकी बारी सेकंड रो की जब टर्न आएगी तो सेकंड रो को इधर समझो भाई, जब सेकंड रो की टर्न आएगी तो सेकंड रो को इन तीनों कॉलम के साथ करना है एडजस्ट। तो 2 into 1 2 प्लस 4 into 0 0 5 into 2 10, उसका 2 into 0 0 4 2 8 5 0 0 2 2 4 4 1 4 5 3 15 है ना। 8 8 1 8 0 0 32 कितने होते हैं 26। शाबाश 8 0 0 0 2 0 13 0 0 8 2 16 0 into 1 0 13 3 39 42 होते हैं 48 होते हैं। हाँ शाबाश। अच्छा अब देखो 5 और 16 21, इधर तो 0 आएगा, इधर 34 आएगा, 10 और 2 कितने होंगे 12 और 8 और 15 34 0। अच्छा ए तो हमारा आ गया, ये है ए स्क्वायर, ये ए है, ये स्क्वायर इधर आ गया बस 3/3 मैट्रिक्स बन गया।
अब एक चीज ध्यान देनी है, आपके पास ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के ऊपर। इसके इक्वल होनी चाहिए 0, ठीक है। ये वाली चीज उतार दी है। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैं उसको रब कर रहा हूँ। आप इधर ए स्केयर लिखो उधर, है ना? ये हो गया। ये हो गया ना, इसको कर रहा हूँ रब अब मैं, ठीक है। अब आपको सीधी वैल्यू चाहिए तो आगे क्या लिखोगे, है ना? इसको भी रब कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आगे? नेक्स्ट हमारे पास ए स्केयर की वैल्यू आ गई, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ये ए क्यूब है। अब आगे क्या करेंगे? नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, है ना? तो पुट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। यस सर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आया? a क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a क्यूब एंड a स्क्वायर, है ना, एंड i इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन माने इसको? 1 मान ले। इन इक्वेशन 1 we get। अच्छा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है ना कौन सी होती है? 1 0 0। अगर 3/3 की बात करूं तो 0, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 0 1 होंगे। डायगोनल एलिमेंट 1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3। तो a क्यूब की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू किसमें डालेंगे? इसमें। तो सबसे पहले a क्यूब की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ए क्यूब की वैल्यू आई 21,034। ठीक है ना? इक्वल टू, ये चीज इधर जरूर लिखनी है, ठीक है। तो 21 0 34 12 8 23, तो 34 0 55, ठीक है जतिन जी? जतिन जी ठीक है? एक बार समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, है ना? मैं बार बार नहीं समझाता क्वेश्चन को, एक ही बार समझाता हूं। ए स्क्वायर कितना है? 508 निकाला ना हमने स्क्वायर भी, 245 अच्छा, उसके बाद प्लस 7a, a कितने बचे? 102 गिवन दिया था। जो चीज गिवन दी होती है वो ऐसे लिखनी होती है, हमें उसको फाइंड ही नहीं करना, है ना? अच्छा, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन में दी थी, नहीं दी थी, लेकिन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा हुआ ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, है ना? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1। चलिए अब देखो आगे कमाल देखो। इसको एज इट इज लिखेंगे, ए क्यूब को एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, ए क्यूब को एज इट इज उतारेंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले सॉल्व करेंगे 2 से। माइनस 6 5 जा 30, 6 into 0 0, 8 6 जा 42, 8 6 48 40, है ना? 8 6 जा 48। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, 12। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 8 6 जा 48, 6 का 0, उसके बाद 6 13 जा 78, ठीक है। अच्छा, अब 7 को भी सेम, प्लस 7 into 1 7 0 14 0 14 7, उसके बाद 14 0 21, है ना? एक चीज देखो, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सिमिलर आ रहे हैं, देखना इसका कमाल। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हुई है ना? और ये चीज देखो, ये बनी है पहले, ठीक है। ये 7 2 3 7 की मल्टीप्लाई है, देखना आगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, अब आगे क्या करना है? देखो, इन केस ऑफ ए डिफरेंस और एडिशन, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे? आपस में प्लस और माइनस होंगे। तो यहाँ के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इधर लिख दूं मैं सारे नीचे, लिख दो बच्चे? यस सर। अब एक ही जगह एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो थोड़ी स्पेस लगेगी। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा मैंने? ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे 0 0 0 0, तो इधर मैं 0 लिख दूं बच्चे? अनिल इधर 0 लिख दूं? देखो 0 है 0 है 0 है 0, प्लस माइनस करेंगे तो आएगा 0, है ना? तो नहीं तो लिखना होगा तो पूरा अकॉर्डिंग टू रूल लिखते हैं। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस हमारे पास स्पेस कम है ना बोर्ड में। अच्छा, उसके बाद 34 प्लस माइनस 48, 34 माइनस 48, जल्दी से माइनस कर देना ना, प्लस का 14, उसके बाद प्लस का 0, ठीक है। आ गया हमारे चीज 12 माइनस 12 12 माइनस 12,
प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसको थोड़ा मैं क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है ना। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 0 0 माइनस 0। अच्छा, उसके बाद 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अच्छा, आप ध्यान दो इधर 702 बाय बोडामास 702 9 9 और 21 30 30 माइनस 30 0 आ जाते हैं, कोई बात नहीं। 30 माइनस 30 ये आ गया 0। इधर देखो 14 और 34 48 माइनस 48 12 0। अब देखो 14 और 2 16 16 और 8 24। बोडामास कितना है ना, बोडामास 7 30 माइनस 30 34 और 48। हाँ तो नल यानी इसकी 57 21 और 2 तो आपका 78 आएगा, तो माइनस 78 है ना। तो 2/2 3/3 मैट्रिक्स है। अब देखो इधर क्या आ रही है, ये 0 आ रही है, आ रही है। इतनी मेहनत करने के बाद आंसर आ रहा है 0। तो ही सर मैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंड्स हो गया हमारा 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है लेंथी, लेकिन आंसर बिल्कुल इजी है, मैट्रिक्स बिल्कुल इजी है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करें, है ना, आगे वाला क्वेश्चन करें।